राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप में से बड़े सारे लोग बरसाने, वृंदावन, मथुरा जा रहे होंगे होली पर। अगर आप भी होली खेलने का प्लान मथुरा, वृंदावन में बना रहे हो तो मेरी ये वीडियो आपको जरूर देखनी है कि होली कब कब कहाँ पर है। अर्थात होली की एक सीरीज होती है जो कि एक हफ्ते पहले ही प्रारंभ, वैसे तो होली देखिए 40 दिन पहले बसंत पंचमी से प्रारंभ हो जाती है, लेकिन बरसाने की लड्डू होली कब है, बरसाने की लठमार होली कब है, बिहारी जी के मंदिर में फूलों की होली कब होगी, नंदगांव में लठमार होली है वो कब है, होली दहन कब होएगा, और भी बहुत सारी जानकारी होती है जो कि एक हफ्ते पहले इसके जो कार्यक्रम होते हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। कहा जाता है ना कि पूरी दुनिया में तो खेली जाती है होली, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में खेला जाता है होला। और श्रीधाम वृंदावन का होला जिसने खेल ली है ना, उसका मन हमेशा डोल जाता है। तो आज आपके लिए मैं यही वीडियो लेके आई हूँ कि कब, कौन से दिन, कहाँ पर होली है। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मेरी ये वीडियो आपको जरूर देखनी है। अगर आप इस पे भी डिटेल में वीडियो चाहते हो कि आपको, अगर आप वृंदावन, मथुरा या फिर बरसाने होली सेलिब्रेट करने जा रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर भी अगर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं इस पर भी डेफिनेटली जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। लेकिन आज वो डेट शीट मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि होली कब कब कहाँ पे। सबसे पहले जो होली स्टार्ट होती है वो बरसाने से प्रारंभ होती है। और बरसाने में सबसे पहली होली खेली जाती है वो होती है लड्डू होली। अर्थात लड्डू ऐसे नहीं फेंके जाते, पन्नी में लड्डू को पैक किया जाता है, उसके ऊपर रबड़ बांधी जाती है और ऊपर से गोस्वामी लोग आप पे लड्डू मारते हैं। मतलब राधा रानी जी की छत से आप पे लड्डू मारते हैं और कहते हैं जिसके हाथ में वो लड्डू आ जाता है वो बहुत भाग्यशाली होता है। मैं अभी 2 साल पहले जब वो लड्डू होली पे बरसाने में गई थी, मैं और मेरे हस्बैंड, हमने भी 3-4 लड्डू लूटे थे। उसका आनंद बहुत 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 ज्यादा अच्छा होता है। मतलब एक लड्डू तो मेरे पास राधा रानी के मंदिर से आया, वो यहाँ पर आके गिरा, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि उस दिन मेरा बिछुआ भी खो गया था। उस दिन रंगों की होली नहीं खेली जाती, उस दिन लड्डू होली खेली जाती है। देसी घी के लड्डू होते हैं, कोई उसको पन्नी में पैक किया जाता है एक एक लड्डू को, और एक एक लड्डू जो होता है वो भक्तों के ऊपर मारा जाता है। तो सबसे पहले वही होली होती है जिसको बरसाने में बोला जाता है लड्डू होली। बरसाने की लड्डू होली जो है वो 17 मार्च को सेलिब्रेट करी जाएगी। 17 मार्च को ध्यान रखिए, 17 मार्च को सेलिब्रेट की जाएगी। ये होली का जो सेलिब्रेशन होता है ये लगभग 11:30-12 बजे से प्रारंभ होकर शाम को 4 बजे तक चलता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 18 मार्च को विश्व प्रसिद्ध बरसाने की लठमार होली खेली जाएगी। ये बरसाने की जो लठमार होली है ना, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसमें नंदगांव से, ये नहीं कि आप लोगों को लठ बजा दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। नंदगांव से ग्वालवाल आते हैं और जो बरसाने की महिलाएं होती हैं, बरसाने की जो गोपियां होती हैं, वो अपने शादी का जोड़ा पहनती है या फिर कोई भी लहंगा पहनती है और लठ लेके आती हैं और उनपे लठ मारती हैं और बहुत मधुर मधुर गीत गायन गाए जाते हैं। मतलब होली में ना मथुरा में इतना आनंद आता है और मेरा परम सौभाग्य रहा है, मैंने ये चीज भी सेलिब्रेशन 2-3 बार किया है, अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। तो इसका भी जो सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है ना वो लगभग 11:30 बजे से स्टार्ट होता है और ये दोपहर को 3 बजे तक चलता है। हाँ, अगर आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी गोपी को छेड़ना नहीं, कुछ नहीं करना, नहीं तो एक आधी लठ आप पे भी पड़ सकता है। भीड़ अनगिनत होती है, इसलिए सावधान। 18 तारीख को है बरसाने की प्रसिद्ध लठमार होली। 19 तारीख को मंगलवार में, अगर आपने 18 तारीख को आप नहीं गए लठमार होली में, हो सकता है ना कि किसी कारण में 18 तारीख को नंदगांव होली भूल गए हो, तो नंदगांव में भी सेम होली खेली जाती है। जो लठमार होली बरसाने में होती है वही लठमार होली नंदगांव में भी खेली जाती है। नंदगांव में नंद भवन में लठमार होली की जाती है। नंद भवन की जो महिलाएं होती हैं, जो गोपियां होती हैं, वही लठमार होली कहते हैं। तो सेम होता है, पैटर्न सेम होता है, सब कुछ वही आनंद की प्राप्ति होती है। नंद भवन में बरसाने की जो गलियां है ना वो थोड़ी कुंज गलियां, छोटी छोटी सी पतली पतली, लेकिन नंद भवन की जो ये होली खेली जाती है वो बहुत बड़े लेवल पे होती है। तो 19 तारीख को सेम प्रोसीजर होता है। 19 तारीख को भी नंद भवन में लठमार होली है जिसको नंदगांव में मनाया जाता है। 20 तारीख को बुधवार को रंग भरनी एकादशी है। रंग भरनी एकादशी पे वृंदावन की परिक्रमा का विशेष और विशेष महत्व होता है। आपको पता है रंग भरनी एकादशी पर वृंदावन में इतना गुलाल होता है ना कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इस दिन अगर आप वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो बहुत सर्वोत्तम होता है। सारे ब्रजवासी आपको रंगते हैं, कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं जाता जो रंग के ना जाए। बहुत ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है और मैंने कम से कम
7 से 8 बार रंग भरनी एकादशी पर परिक्रमा करी है। इनफैक्ट परिक्रमा करी है, बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। 21 मार्च को बिहारी जी के मंदिर में फूलों की होली खेली जाएगी। याद रखिए 21 मार्च में बिहारी जी के मंदिर में जो ये फूलों की होली खेली जाती है, सुबह सुबह 9 बजे के आसपास खेली जाती है। बिहारी जी के छत जो है वो सारे भक्तगण नीचे होते हैं और छत से फूल होली का जो उत्सव होता है ना, मानो ऐसा लगता है जैसे कि देवता आप पे पुष्प की वर्षा कर रहे हो। इतना सुंदर नजारा होता है, इतना सुंदर। उसमें कोई रंग की मिलावट नहीं होती, लेकिन आजकल तो थोड़ा बहुत गुलाल सब डालने लगे हैं। इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर गुलाब के पुष्प की वर्षा हो रही होती है, गेंदे के फूल की वर्षा हो रही होती है। बहुत बहुत ज्यादा सुंदर ये नजारा लगता है। लेकिन ये सुबह सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक के आसपास खेल लेते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसी दिन 21 मार्च को ही गोकुल में छड़ी मार होली भी है। इसमें छड़ी मारी जाती है गोकुल में, तो आप इस दिन छड़ी मार होली का भी सेलिब्रेशन देख सकते हैं। और अगर आप बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आए हैं तो बांके बिहारी जी की फूलों की होली का सेलिब्रेशन तो देखना मत भूलिए। साक्षात ऐसा लगता है स्वर्ग धरती पर आ गया हो। 22 तारीख में गोकुल में होली मनाई जाएगी और रमन रीति में भी होली मनाई जाएगी। जो 22 तारीख को है ना, वो गोकुल की भी होली है। गोकुल की होली बहुत अद्भुत होती है। और रमन रीति में जो रेत के साथ होली खेली जाती है ना, मैं आपको उसकी शब्दों में प्रशंसा नहीं कर सकती, कितनी सुंदर होती है। तो 22 तारीख को गोकुल में भी होली खेली जा रही है और रमन रीति में भी 22 तारीख को होली खेली जा रही है। अब बातें आती है 23 तारीख को। 23 तारीख को ये खाली है, लेकिन बांके बिहारी जी के मंदिर में और सारे मंदिरों में थोड़ी थोड़ी होली खेली जाएगी। लेकिन विशेषकर इस दिन किसी भी मंदिर में होली नहीं खेली जा रही है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं 24 तारीख को। 24 तारीख का होलिका दहन है, ठीक है ना। और जब होलिका दहन होता है तो द्वारकाधीश मंदिर में ढोला लगाया जाता है। जिस दिन होलिका दहन होता है उसी दिन द्वारकाधीश जो मंदिर है, जो कि मथुरा में स्थित है, द्वारकाधीश मंदिर का जो ढोला है ना, वो अद्भुत होता है, बहुत बहुत ज्यादा सुंदर होता है। मथुरा में विश्राम घाट पर इस दिन होली की जाती है। और बांके बिहारी मंदिर में भी होली होगा कि एक पंडित जी होते हैं फुलेरा गांव में, और भाई साहब वो ऐसे निकलते हैं होलिका दहन के, जलती हुई होली के अंगारों से निकलते हैं, क्योंकि वो प्रहलाद के वंशज बोले जाते हैं। और बोला जाता है कि 1 महीने पहले से वो अपनी सारी तपस्या प्रारंभ कर देते हैं। 1 महीने पहले से ही अन्न जल त्याग देते हैं और साधना में लीन हो जाते हैं। और जिस दिन होली का दहन होता है उस दिन वो चलती हुई आग से निकलते हैं और उनका कोई बाल विवाह का भी नहीं कर सकता वो होली, क्योंकि उनको प्रहलाद के वंशज बोला जाता है। अब 25 तारीख को सोमवार है। 25 तारीख को पूरे ब्रज में होली का उत्सव बनाया जाएगा। रंग बिरंगे पानी से होली खेली जाएगी। 25 तारीख का जो है वो पूरे ब्रज में होली का उत्सव बनाया जाएगा। हर जगह होली होगी, हर मंदिर में होली होगी, हर मथुरा में होली होगी, गोकुल में होगी, ब्रज 84 कोस में होली का उत्सव बनाया जाएगा। आप भी आके ठाकुर जी के साथ होली सेलिब्रेट कर सकते हो। देखो 26 तारीख को दाऊ जी का हुरंगा है। वृंदावन की होली इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। दाऊ जी का जो हुरंगा होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। और 25 तारीख को दाऊ जी का हुरंगा है। और 23 तारीख को रंग पंचमी पर रंग जी के मंदिर में 30 तारीख को रंग पंचमी है। इस दिन होली का विश्राम होगा और इस दिन रंग जी के मंदिर में होली सेलिब्रेट होगी। रंग जी के मंदिर में जो होली सेलिब्रेट होती है ना, पहले बता दो, उसमें पटाखे भी फूटते हैं और उसमें इतनी अच्छी होली सेलिब्रेट होती है। पूरी एक रथ यात्रा निकाली जाती है और उसका वर्णन मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो ये पूरी लिस्ट मैंने आपको बताई कि कब कब होली कहाँ कहाँ पर है। आप लोग इस लिस्ट को नोट भी कर सकते हैं और जो भी टाइम आपको सूटेबल हो उस टाइम पे जाके होली सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि रंग भरनी एकादशी पर वृंदावन की परिक्रमा अवश्य कीजिए। इसमें से जो प्रमुख होली मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास समय हो तो वो देख सकते हैं। तो रंग भरनी एकादशी पर वृंदावन की परिक्रमा अवश्य कीजिए। सेकंड बात जो मैं आपको बता रही हूँ, फूलों की होली जो खेली जाती है बांके बिहारी जी के मंदिर में, वो बहुत अद्भुत होती है। वो लड्डू होली जो बरसाने में खेली जाती है वो बहुत अद्भुत होती है। और लठमार होली बरसाने और नंदगांव दोनों की बहुत ही अद्भुत होती है। और जो वो एक पंडा होता है जो चलती हुई आग से निकलता है, अगर वो देखने का समय मिल जाए ना तो आप समझ लीजिए, आप देख लीजिए कि प्रहलाद साक्षात भगवान के भक्त प्रहलाद के आपको दर्शन हो गए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।